नहीं, उसने आपका नाम नहीं लिया वैसे इस बात के आ रही है ना कितों कहीं से आ रही है, कहीं से आ रही है, जितों आ रही, नाम नहीं लिया लेकिन वो मेरे लिए उत्ते थंबनेल ते मेरा पूरा नाम लिखा है ਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਐਡਾ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ अल्लाह रहम उसको मैंने कुत्तों की तरह ये अजान हो रही है, मैंने कहा था फरीद जो मर्जी कर ली, ऐ एक काम ना करी, अल्लाह उसके लिए ऐ एक काम फरीद ना करी, जो मर्जी कर ली, मौज कर, फिर तुर मौज कर, जो मर्जी कर, ऐ काम ना करी। ये उन्होंने पता है कि मैं की कह रहा, वो उसे ही काम के पिछे लगा, उस काम दे विच खतरात आउण, कल नूं कोई 19 ना कर देवे ने मेरे ते पा देनी नहीं, ओबवियसली वो तो खुल जाएगी ना, फिर तो बहुत भैड़ी खुलेगी, फिर बहुत भैड़ी गल खुल जाएगी। लेकिन सर ये गल नहीं हैगी, उन्नी क गल करो जिन्नी कि तुहानूं पता है, पता यानी तुसी अपने आप नूं फेम दिवाउण लई या अपना डिगिआपन बचाउण लई एडी एक्ट ना करो कि तुसी मजीद फसदे जाओ। समझ आ रही गल? ठीक है, अब बात क्लियर होगी कि मैं कमेंट करवाता हूँ या मैं चैनल पे फोन किया तो होगी कि ठीक है। आप पे अगला इल्जाम ये है कि आपके इस दफ्तर में कौन सा ऐसा फर्द वाहिद है जो जजमानकारी या पैसे नहीं ले रहा, मांगा कशी नहीं कर रहा। उसमें मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, स्पेसिफिक नाम नहीं लेता। जितने भी आर्टिस्ट आपके साथ काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल से उसका इशारा उनकी तरफ है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मिठापुरिया हो गया या फैसल रामी हो गया या एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो कह रहा है मेरे पे ही क्यों फोकस है। वो कहता है ठीक है मैं हूं डबल शाह, मैंने की है ये चीजें, सब कुछ ठीक है, लेकिन वाई मी, मुझे गालियां क्यों निकाली जा रही हैं, मुझे मेरी फैमिली को क्यों मतलब पॉइंट आउट किया जा रहा है, इसका जवाब दीजिए। मैं अपना बताऊं, मैंने कितने पैसे लिए, मेरे बारे में भी कहा गया है जी, ठीक है, ये भी मेरे पास निजाम ऑडियो में है। अच्छा जी, कि कैमरे लए ने, ये जो आपके प्रोडक्शन कैमरे लेने चीजें लेनी, ठीक है। अब उसी स्टार्ट वाली इस कसम पे आ जाओ, ठीक है, वो मैंने को कैमरा लिया हो, ठीक है। परफ्यूमें मुझे बहुत आई हैं, और जितनी परफ्यूमें आई हैं मैंने टी टाइम में बैठ के उस बंदे का नाम लेके सारा कुछ किया है, ठीक है। हाँ। मैंने खुद भी मांगी मोहब्बत, मैंने परफ्यूम चाहिए, ठीक है। और पूरी दुनिया को पता है कि यानी हमारे देखने वालों को कि सजाद जैनी ने परफ्यूम फलाम बंदे ने मोहब्बत रा देती थी, ठीक है, ठीक है, ओके। दूसरी बात, अब मैं तुझे फर्क बताऊंगा ना, बहुत बात चली जाएगी कि मेरे लेने में और उसके लेने में फर्क क्या है। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मेरे कई दोस्त ऐसे हैं। एक की बात बताता हूं जो बहुत बड़ा काम है, जो ये पहुंच ही नहीं सकता वहां तक कि किसी के लिए ऐसे भी हो सकता है। उस बंदे ने मेरे से मोहब्बत की, मुझे उसने कोई कितनी चीजें मुझे मोहब्बत से बेची। यानी वो इस तरह का बंदा था कि मैं टी टाइम में कहा है कि यार मैनू शौक आ कि मेरे को 1 अरब रुपया भी है ना, क्योंकि मैं घर च सब तो वड्डा सी, मेरे वालिद साहब फौत हो गए, मेरी जिंदगी जो चीज नहीं की कि मां ने कहना अबू जी मैं मोटरसाइकिल लैनी है, वो मेरा चैप्टर नहीं सी है मेरी लाइफ है, ठीक है। मैं उन्होंने बहुत तरसिया, आपने अर्न किया सब कुछ, मैं उन्होंने बहुत तरसिया, मेरा कोई वड्डा भरा होवे, पैसा होवे, मैं कहूं भैन मैनू आ मोबाइल लेके दिओ, वो नहीं सी है, ठीक है। मेरे को 1 अरब रुपया भी होवे ना ते मैं तेनों कहां नसीब मैनू आ लेके दे, मैं वो किसे मैं मेरी भुख नहीं गई, वो मेरी कोई होर चीज आ। मैं वो एक दोस्त मेरे जर्मनी तो सी, मान कह सकते हैं, वो मेरे एक दोस्त सी जर्मनी तो, ठीक है। उन्होंने गल सुनी, उन्होंने मैनू क्या कसमां पाईयां कि अज तो बाद वो तुहाडा जिहड़ा वड्डा ना वो मैं आ। वाह, ठीक है जी, उनको मेरा नंबर भी दे दी, सुन लेना। हाँ। अच्छा, 6 महीने पहले वो फैसल रामे को कहते रहे कि मेरी गल करा, उन्हें नहीं कराई। फैसल मैनू कहंदा रहा तुसी टी टाइम च आ परफ्यूम दा गल कीती सी, उन्होंने भेजिया वा, मैं कहा रख ला, मैं लेना ही नहीं। तुसी अच्छा हुण मैं टी टाइम च जो कह रहा ना यार मेरे को वो भेज रहा करैक्टर, जिस तरह अभी आजकल कबाब शबाब ये भाई भेज रहे हैं अभी। हाँ सुन, वो बंदा भेज रहा है, ठीक है। उसने आहिस्ता आहिस्ता, मैं क्या मेरे को प्रोजेक्टर इस तरह, मैं टी टाइम में जो जो मैंने कहा है उस बंदे ने परचेज कर, उसने 20-25 लाख रुपए की चीजें मुझे भेज दी, ठीक है, हम दावे के साथ कि ये मेरी तरफ से है, ये लेनी पड़ेगी, ओके ओके। मैंने उसके ताल्लुक को, वो सुन रहे होंगे, वो भी उनका नाम ले ही ले, नहीं नाम नहीं लेना उनका, जो मना किया, नहीं अच्छा नाम नहीं लेना, वो बहुत ही प्यारा लोग। अच्छा। पूरी बात सुन, तुझे मजा आएगा, ठीक है। फैसल को उनका पता है, ठीक है, बाकियों को भी पता होगा। इनको ये पता है कि वो चीजा वो भाई बेचते रहे हैं, ठीक है। अब एक और बात हुई, वो उनको नहीं पता। अच्छा, कुछ और भी है, सुन तो सही जी। अब जब ताल्लुक बनाए ना तो फिर ऐसे नहीं बनाते कि ले ही जाना, तो जब वो मेनू मिलन आवे तो फिर मैं रोटी भी ओदे पल्लियों खानी, ये बुरी बात, ऐसा नहीं होता। फिर वो मेरा मेहमान है, ठीक है। उन्होंने मुझे एक जनरल बात की भाइयों की तरह कि यार मैं जिस होटल में काम करता हूं ना वो होटल बिक रहा है, तो मैंने जर्मनी में इतने साल यहाँ पे काम किया तो मेरा दिल करता है मैं वो खरीद लूं, ओके।
क्योंकि मुझे उसका इची बिची सारा पता है, या उसका शायद ऑनर फौत हो गया, कुछ ऐसा हुआ कि होटल उन्होंने खरीदने का सोच लिया। अब वो होटल पाकिस्तानी कोई 8-10 करोड़ 15 करोड़ का होगा, जर्मनी में कोई मतलब पाकिस्तान तो नहीं है ना। हाँ, ठीक है। कि भी एक 80 लाख का होटल मिल गया। अग्रीड। अब मेरी आ गई बारी कि अब मेरा क्या हक बनता है। अब आप क्या कर सकते हैं? उसने नहीं मुझे कहा, ठीक है, अब मैंने सोचा है। सिर्फ उन्होंने ख्वाहिश का इजहार, उन्होंने मेरे से मशवरा किया है। वो है। मेरे से रोज अपनी लाइफ का, मेरी लाइफ का मशवरा करते थे। हसीब भाई, मैंने कहा जी मैं 70 से 80 लाख रुपया मैं दूंगा आपको, और मेरे पास पैसे कितने हैं हाजिर उस वक्त 14 से 15 लाख। आपने 70 से 80 लाख, 7 to 8 मिलियन। हाँ, ओके, 7 to 8 मिलियन, ठीक है। और पैसे मेरे पास नहीं है, और है आपके पास 14 लाख रुपए। इनको याद होगा भी मैं जो बताने लगा, इनको भी आज पता चलेगा कि अच्छा इसलिए जानी भाई उस वक्त ये कह रहे थे। आज मैं बताता हूँ। मैं बैठा हूँ, मैंने कहा यार मैं कमेटी पानी है $1000 महीने दी, $2000 महीने दी। ओके, मैं कमेटी पानी, मैं इन्होंने नहीं मैं दसिया मैं किसी दे देने। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये बात की गवाही देंगे कि हाँ, किसी को नहीं बताया, ठीक है। मैं कमेटी पाली $2000 महीना। ओके, 1000 या $2000 महीना। अच्छा, वो पैसे नहीं पूरे हुए। अच्छा, वो पैसे पूरे नहीं हुए इतने, 30-40 लाख हो गया होगा, 10-12 मैंने भेज दिया। अब मैंने क्या शुरू किया, अपने उस यार के लिए $500 मांगे लोगों से, मांगे उधार। ठीक है, कि मैं दे दूंगा बाद में। $500 मुझे चाहिए, इस अकाउंट में कर दें, $500 चाहिए इस अकाउंट में। उसके लिए मैं भिखारियों की तरह पैसे मांगे उस यार के लिए। वाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा ये अल्लाह और आपके और बहुत लोग भी गवाए। ठीक है, 70 से 80 लाख रुपए उसको दिया। एवरी मंथ मैं 3 से 4 लाख रुपया हर महीने वो कर्जा उतारता था। जो कमेटियां थी वो आज 7 के 8 के बाद टूट गई। जिन्होंने 2-2 हजार दिया था उनको भी वापस किए। 8 से 10 लाख महीने का मैं वापस करता, यानी कि वो तकरीबन 1 साल आपका भाईजान मैं वो वापस किए। आज 1 रुपया मैंने नहीं देना किसी का, माशाल्लाह, सब वापस कर दिए। ठीक है, और उनको पैसे दिए। ये पता है किसी को मैं लेता हूं, ये पता है किसी को नहीं कि मैं जो यारी पाली तो मैं यारी पाली। और इन्हां चो हजारां लोग ने ਜਿਹੜੇ इस गल ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, थले कमेंट ਕਰਨਗੇ कि ਅਸੀਂ इस गल ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। अब यहाँ पे मैं इदां नहीं यारी पाली कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ कि ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ मैं क्या हो मैं तो मर गया, मेरे तो बच्चे कुछ इदां नहीं कीता। ये यहाँ पे मुझे ना एक पॉज दीजिएगा। यहाँ पे ना मैं खुदा की कसम ये बात बिल्कुल ज़हन में नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पे एक मुश्किल वक्त गुजरा है, सब जानते हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं। मुझे 3-4 माह जेल गुजार के आना पड़े किसी 1-2 केसेस की वजह से। सज्जाद जानी और मेरी बेगम यानी कि पुत्र ती कहते हैं 1-2 मुलाकातें हैं। बाखुदा अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के मैं ये बात बता रहा हूँ। मैं इमोशनल इसमें बिल्कुल नहीं हूँगा, मैं कंट्रोल करूँगा खुद को कि अल्लाह के बाद मेरे एक भाई हैं, बड़े भाई, और उनके बाद सज्जाद जानी। इस बंदे ने डेली बेसिस 3 दिन के बाद, जब यानी कि मुझे हफ्ते बाद मेरी वाइफ मिलने आती थी सेंट्रल जेल में, कैंप जेल में, तो वो मुझसे पूछती थी कि मैंने कहा हाँ क्या राब्ता हुआ, कि वो कहती थी सज्जाद भाई कह रहे हैं कि कोई पैसे चाहिए, कोई चीज़ की ज़रूरत है, हसीब को वहाँ कोई ज़रूरत है। यानी कि मैं अब आपको वो ट्रांजैक्शंस तो नहीं दिखा पाऊंगा, शायद ये बंदा मुझे अलाउ ही नहीं करेगा, बट कर्टियस होना और ख़ानदानी, मैं ख़ानदानी शायद लफ्ज़ थोड़ा खास हो जाए लोगों के लिए, लेकिन जिसे कहते हैं नहीं साबित कदम रहना, दोस्ती। और मेरी जाने भाई के साथ दोस्ती ऐसी कोई मतलब बगल फाड़ दोस्ती नहीं है। मेरे से ज्यादा तेरी किसी और के साथ थी, याद कर। मेरे साथ एक बंदे का, मैं क्या नाम लूं, खैर उसका वो मैंने अब नाम देना छोड़ दिया दोस्तों के। यकीन कीजिए वो 1-2 मुलाकातें जब मैं यहाँ 7 दिन जानी भाई के साथ मुश्किल वक्त में गुजार के गया था, जब आप बहुत डिप्रेशन में थे, इस बंदे ने वो दिल में वो जो स्पेस बनाई थी मैंने, और मुझे नहीं पता था कि मैं ये बंदा मुझे ऐसे रिटर्न करेगा। आज भी मैं अगर कोई मुंह से चीज निकाल दूंगा तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये बंदा, अल्लाह इसको जजा दे, इसकी इस बात की गवाही मैं इसलिए, और ये बात कोट इसलिए कर रहा हूँ, कोई मैंने इनको अल्लाह माफी दे कोई वो नहीं बनाना कि जी ये मसीहा हैं ये लोग। जिस काबिल भी बंदा है, ही ट्राइड टू डू एवरीथिंग। जी सर। अच्छा, वो ऐसा था कि उस वक्त जब तुम पहले आए थे ना, 2 काम ऐसे तुमने किए थे, बाकी रहना सहना तो बहुत से लोग आते कि हमारे ऑफिस में एक बंदा था, उसने को बहुत बकवास की मेरे मतलब मेरी ज़ात फैमिलीज के मतलब, तो ये इधर था, तो मुझे गुस्सा चढ़ा, तो मैंने कहा सीप चलना है, इसने कहा चलो, तो ये सबसे आगे था उधर बैठा हुआ, और हमने वो वीडियो भी रिकॉर्ड की है सारी उसके साथ। जी, बहुत उसको जलील भी किया बहुत कुछ, और ये बंदा साथ था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर एक जो और जगह भी मैं गया, तो यानी मैं अगर इसको कहा ना आ मेरे साथ, तो एक जगह पे मैंने पाँव रखा ना तो उससे आगे इसका पाँव होता था।
नहीं, बस वो चाय वाली गलती ना होती तो बाकी सब कुछ कर दी। तो वो ये था कि उसके बाद फिर रहा है, मौज करे, जैसा मर्जी करे, कोई टेंशन नहीं, राब्ता नहीं हो रहा। लेकिन मुझे पता चला है कि परेशान हो गया, अब इसे जरूरत है। तब मैंने कहा कि नहीं, अब नहीं। और अच्छा, इस दौरान मेरा ताल्लुक भाईजान से बिल्कुल, जब मुझे जेल हुई है ना, उसके बाद इन्होंने ताल्लुक फटाफट, यानी कि वो ताल्लुक कैसे, इरफाना का नंबर था इनके पास, लेकिन मैसेज कभी उसने कर दिया ईद मुबारक का, या बस ऐसा। जिस दिन मेरे पे परेशानी आई है, इस बंदे ने अपनी जिम्मेदारी बना ली है और ये कंटिन्यूसली राब्ते में रहा, पूछता रहा, बर्डन देता रहा उसको, कि जबरदस्ती कहता रहा कि भाई पैसे ले लो, ये बच्चों को लेके आउटिंग कर, मेरी बहन तू पागल हो जाएगी, रिलैक्स हो। एक एक घंटा मेरी बेगम के कथारसिस, 2-2 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे ये सुनते थे कि वो फोन पे अपना अग्रेशन निकाल रही है, कभी मेरे मुदई के बारे में बात, कभी किसी के बारे में बात, फैमिली के बारे में बात। तो यार व्हाट एल्स अ मैन कैन डू। हाँ, तो वो तो खैर मेरी बच्ची है। He is like my मतलब ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, यानी कि दूसरी माँ से पैदा हुआ बेटा। तो वो अभी बात सुन लेना, अभी ये है, अब मुझे बुला दिया तुम। सॉरी, इमोशनल सा वो बीच पे पैच आ गया था। वो बात ये है, हाँ वही बात जी, कि अब किसी को पता है कि मैंने, अच्छा उसके बाद सुन, अगली बात इससे भी मजेदार है। अब ये कोई बड़ाई नहीं है, मैंने इतने साल नहीं बताई किसी को, तो अब मैंने क्यों बतानी थी। अब वही ना, मैं ये सजा मैं भुगत रहा हूँ। आप ये ना समझे मैं शो कर रहा हूँ, मैं ये सजा भुगत रहा हूँ आज किसी कुछ कामों की जो मैंने कर ली है। वो बंदा पिट रहा है मैं तेन वापस देने, मैं कहा तू वापस ले सी मेरे को। हाय वाह वाह वाह, तू मुझे एक प्रोजेक्ट भेजा 3 लाख रुपए वाला, तू ले सी। वाह वाह वाह। तू मुझे शेविंग मशीन भेजी, तू ले सी। वाह। मैं तेरे को क्यों लवा, जे तू या तू वापस ले ला, फिर हिसाब कर कि तेरा मेरे वाल 20-25 लाख रुपए है, बाकी दे दे। वाह। तो जे तू वापस नहीं ले, मैं भी वापस नहीं लेने। ये नहीं मैटर करता कि मेरे बोते सी कि तेरे बोते। अच्छा चले, इसका लिए मैं आसानी कर देता हूँ कि आप उनको मेरा बैंक अकाउंट नंबर देते हैं। देखिए मैं 4 महीने जेल रहा हूँ, मुझे इससे बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है ना? तेरा अभी मैं बैठा हूँ ना, जब मेरे बस से बाहर हो जाएगी बात, अल्लाह आपको जिंदगी दे। नहीं, जस्ट फॉरगेटिंग। अच्छा जी, अच्छा जी, अगले एग्जाम पे आऊं। अच्छा, ये हो गई ना बात। हो गई। तो बात ये है कि लेना देना यारों दोस्तों में होता है, लेकिन जिगरा इतना नहीं होना चाहिए कि तू ले ही जावे। तो जो अगला कहे कि भी मेनू टिकट चाहिए, मेरी बीवी ने 12 होना, यार तू तो मेरे को तो कोक नहीं है। यार यहाँ पे मैं एक और बात कर दूं, आफ्ताब इकबाल साहब के साथ जो इन्होंने शो किया खवातीन के साथ आज, नहीं मैं फर्स्ट टाइम ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम, ये बात करने की नहीं थी, लेकिन मुझे इसको उठाना नहीं है। इसकी जो आदतें हैं ना, जो इसकी खसलत है इस बंदे की, वो बयान करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सज्जाद जानी ने जो शो दुबई में किए आफ्ताब साहब के साथ, 1 रुपया आपने लिया जी उनसे? 2 शो किए हैं। हाँ जी। नुमान इजाज साहब के साथ अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के मैंने 18 शो किए हैं नियो टीवी के ऊपर। हराम है 1 रुपया ले आवे, सिर्फ नुमान इजाज साहब की मोहब्बत में कि यार मैं इसका फैन हूँ। ये इतना कर्टिस आदमी है, इतना कर्टिस, सुन रहे सारे। और मुज़ाकरात, अब ये बातें कोट करने की नहीं है, मुज़ाकरात शो में मैंने इनको पता है फोन करके क्या कहा, मैंने कहा खुदा के लिए इतना लोगों को ना इजी करें। उन्होंने कहा क्या हुआ है, मैं कहा आपने बजट नहीं लिया। कहते यार मैंने फोन आया सी, मेरा भरा दा फोन आ गया तो मैं किवें जाके पैसों के बगैर बहन शो कराए। और अब उसके साथ ही मैंने फरीद साबरी की वो बात सुनी, वो बड़ा इमोशनल हुआ था। मेरा भाई है, मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है भाई, तूने कोई बात करनी हो तो बस खुद का प्लेटफॉर्म भी है, तो वहां करेगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए तूने आना तो मोस्ट वेलकम, आजा, मैं दोनों को साथ बैठाता हूँ। उसकी मैंने एक बात सुनी, मुझे वहां पे थोड़ा सा दुख हुआ कि यार ये थोड़ा सा मिस कोट कर गया दोस्त। और उसने ये कहा है कि मैंने उस्ताद जानी की खातिर खबरहार जैसा शो छोड़ दिया था। कि यहाँ पे मुझे कमेंट्स में लोगों ने कहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी वहाँ जगह नहीं बनती, वहाँ 1.5 मिनट की पेरेंट्स है, यहाँ तुम 15-20 मिनट बोलते थे, तो मैं वो शो छोड़ के यहाँ वापस नहीं, मैंने कहा था कि छोड़ दो। वो कहता है कि मतलब मैंने आपकी खातिर छोड़ा। अभी सुनो जी, मेरा बनाया हुआ कैरेक्टर है, मैंने उसको यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, एक शो में वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, मैं तो नहीं बर्दाश्त करूंगा। नहीं करेंगे, मैं कहूंगा आजा, आजा। तू करेगा अपने कैरेक्टर को? कभी भी नहीं। तेरे पास एक कैरेक्टर है, यहाँ पे है, तू उसे कहीं पे भेजता है, वो यहाँ पे नजर आ रहा है। हाँ जी। तू क्या कहेगा उसे? और तेरा शागिर्द भी हो, मैं कहूंगा ना करिए, क्या कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरी बात, तू 100% हर बात का गवाह है उसके जाने आने का। मुझे 30% पता है कैसे हुआ, कितनी डील हुई, क्या हुई। तू 100, क्योंकि तू करवाने वाला है। ठीक है। जब वहां से वो गया है, क्या मैंने उसने जवाब दिया या आफ्ताब साहब ने कहा कि यार इसको इजी करो? इसकी मैं आसान, तुझे तेरी माँ की कसम है, झूठ नहीं बोलना। अच्छा, झूठ नहीं मैं बोलूंगा। जो वहां से वो कट हुआ है, क्यों हुआ है? उसकी रीजन सजाद जानी बिल्कुल नहीं था। ठीक है, उसकी रीजन परफॉर्मेंस कह सकते हैं, सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि आफ्ताब साहब को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल काम है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है। आपने जो पॉडकास्ट किए हैं उनके साथ,
सिचुएशंस पे फंसना, और वो अब आपका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल और फॉर्मेट है। आफ्ताब साहब को आपकी मंडली बहुत पसंद है, लेकिन उस फॉर्मेट का बिल्कुल फर्क है। ओके आपके पटे पे बात चल रही है, उसमें हल्की बात भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, समटाइम उस हल्की बात को बढ़ावा देके आप अगला क्यों मिठे की तरफ फेंक देते हैं, फैसल ड्रामे की तरफ फेंक देते हैं, लेकिन वो हल्की बात भी चल जाती है, आप दिल शिकनी नहीं करते। आफ्ताब साहब के यहाँ क्या है, एक लेवल से नीचे की बात है, सेट है, उन्होंने उसी पे ही बात लेनी, उससे नीचे नहीं आना उन्होंने। चाहे अमानुल्लाह साहब को भी डांटना पड़े वो डांट देते। वो इस बात के पर आप तो गवाह हैं ना इस चीज के, हमारे साथ भी की बातें हुई। अच्छा, उस बेल्ट पे, उस फरने पे जो फरमा होता है ना, ये डाई छपरी छपरी छपरी, उस डाई पे पुन्नू उससे ऊपर था। हालांकि पुन्नू को मैं कभी भी स्टेज के ऊपर भी और टीवी के अंदर भी फरीद साबरी से ऊपर का आर्टिस्ट कभी नहीं मानूंगा, लेकिन वो आफ्ताब साहब के पटे पे आ गया था, उस चेन पे चढ़ चुका हुआ था कि जिसको पता था कि आफ्ताब साहब ने ये क्यों लेना है, इस बात के ऊपर वो रिएक्शन देंगे। फरीद साबरी फंसा हुआ था यहीं पे, बड़ा तरह मुंह फलां दी फलां होंदी है, इट ते फलां कीता हुंदा है, ए ते ए कीता हुंदा है, हत्थ ते दुआ मैंने कि पुठे हत्थ नाल दुआ मंगी होंदी है। ये बातें आपकी ऑडियंस आपके साथ वो चल जाती हैं, आपकी सपोर्ट के साथ। उधर फॉर्मेट हो रहा है, उधर नहीं चल रही थी। इवन कि डॉक्टर अरूबा साहिबा ने बहुत दफा कहा है हंसते हंसते कि फरीद वो आज तुमने इट वाली जुगत नहीं की, क्यों मजाक में, हाँ तंजिया कि वो रिपीट बात आप फिर भी रिपीट बात ले लेते हैं। आफ्ताब साहब के अंदर तो एक पता नहीं क्या हार्ड डिस्क है, रिपीट बात उनकी छेड़ है, ऊपर से वो कहते चुप है। जब फिर हुआ क्या, एंड पे क्या हुआ? एंड पे ये हुआ कि वो मतलब फिर एक कट लग गया उसकी पेमेंट के अंदर। वो मैंने उसको इन्फॉर्म किया कि यार पेमेंट कम हो गई, हाँ मैं कि यार अब ये इसको हम इस पैटर्न पे लेके चलेंगे। उसके बाद आफ्ताब साहब ने बड़ी मोहब्बत से कहा था कि इसमें ये हो सकता है कि वहां पे भी करें। फिर जानी के पास, उन्होंने कहा जानी अगर के पास अगर इसको मसला हो रहा है तो मैं पर्सनली कॉल कर देता हूँ जानी। उन्होंने कहा मेरा बरखुरदार है जानी, ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं मतलब आफ्ताब साहब आपको कहते तो आपने मान जाना। डेफिनेटली मैं तो। उसने कहा नहीं वो तो मुझे 4 दिन फिर सी भाई यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग है, मैं मैनेज नहीं कर सकूंगा, मेरा लाहौर आना एक्सपेंस होता है फलान ढिमकान। मुझे बात की समझ आ गई, मैंने उसको मोहब्बत में इशारा दिया कि तू निकल जा, ठीक है। वो इशारा ही देना होता है ना, दोस्ती यारी में यही होता है, जब आपको पता हो ना कि आगे कुछ नहीं है तो आप कहते हो तो निकल जा। जिसका मिसाल देता हूँ, न्यू टीवी में शो करता था जबरदस्त, जब मुझे उसके मालिक ने इन्फॉर्म किया ना कि ये शो हम बंद करने लगे, मैं उसका एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर डायरेक्टर था, तो मैंने वसी शाह से पहले हनी अलबेले को निकाला था आफ्ताब साहब के पास वापस। मुझे पता था शो बंद हो जाना है। हनी अभी हम उसी पे आते हैं। मैं मिसाल देता हूँ ना वापसी जो ये आया है जो ये कह रहा है कि मैं मेरी वजह से ये नहीं, वो मेरी वजह ये थी, मेरी वजह से कभी भी नहीं हुआ, मेरे पे डाल दी गई है क्योंकि मैं कह रहा था उधर से पेमेंट कट हुई, अपना आने जाने का किराया शराया मैनेज नहीं हुआ तो वो मेरे पे डाल दिया कि मैंने कहा, अदरवाइज पेमेंट उतनी होती तो खेत सवा मेरे कहते किसी ने छड़ना। मुझे पता है सारा, ये तेजी है मुझे पता है। आपको सारा पता है आफ्ताब साहब के साथ आपके डायरेक्ट मरासिम है यार, ऑब्वियसली। हाँ जी, वो मुझे पता है ना कि भी क्यों छोड़ा है या क्या हुआ है सारा जी। अच्छा जानी भाई, आप एक दौर में फरमाया करते थे, सॉरी अब टाइम ज्यादा हो गया है पॉडकास्ट का, आप एक दौर में फरमाया किया करते थे, अर्ज किया करते थे कि टिकटॉक की कमाई गंदी है, अच्छी कमाई नहीं है, मैं लानत बेचता हूँ फलान ढिमकान। अब आप खुद टिकटॉक पे बैठे हुए। हाँ गुड, तो अच्छी बात है। अच्छा, वो भी बैठता है, आप भी बैठती हैं, तो इसमें क्या मसला है? अच्छा मैं बताता हूँ ना। हाँ जी। टिकटॉक की कमाई हराम है मैंने कभी भी नहीं कहा। मतलब टिकटॉक की कमाई गंदी है मैंने कभी भी नहीं कहा है। सुनो ना, इससे मिलती जुलती बात कही, सुनो मैं बताने लगा जनाब। टिकटॉक पे जबरदस्ती गिफ्टिंग करवाने को मैं हराम क्या, सब वो सारा ही गलत है, मांगा कशी है वो। सुनो नहीं मैं टिकटॉक पे आता हूँ, ठीक है, तू आया मेरे पास, तेरी $10 की $5 $2 का तुमने चलो यार जानी भाई बैठे हैं, फरीद बैठा है, मिठा बैठा है, यार ये लो यार $1 $2, ठीक है। मैं गलत किसको कहता हूं? अब तू आ गया तो मैंने कह दिया हुण जित के दिखाओ, सीब आ गया, हुण मैं देखना, पंप करना है, तुझे इतना पंप कर देना, तुझे करना पड़ जानी सी, अपनी जेब खाली कर देनी सारी, मैंने सारी कर देनी, तेनू मैं उत्ते ही ना ले जाना। मैं कहता हूँ ये हैरासमेंट जो है ना, ये मुझे ये गलत है, ये मेरे फॉर्मेट में नहीं आती, ठीक है, मेरी नेचर के फॉर्मेट में नहीं आती, वहां पे होती रहे, ठीक है, मेरे फॉर्मेट में नहीं आती। ओके, आप कहते हैं अपनी पसंद से जिसने जो देना दे। अच्छा एक बात है कि पहले ते अब हुण तू मेरी बरीकी दा मजा ले, तू भी मेरे नाल आ, सारे इत्थे मेरे नाल है, मैं कह रहा टिकटॉक ते नहीं बैठना किसी ने यार, वो नहीं सही, नहीं सही, ठीक हो गया? हाँ जी, तू बहन लग पिया, हाँ जी, कल्ला ही इस गल दे बावजूद कि उस्ताद ने मना किया, मैं देखिया कि यार एक बंदा मेरी कहने के बावजूद बह गया तो उन्हें मैं की कवां, ठीक है, उसके साथ एक दो और भी थे कैरेक्टर, नहीं सिर्फ यही था, नहीं बाहर के, वो बाहर के छोड़ो, इधर से इस टीम से यही था, टीम से यही था।
ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟੌਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਟਿਕਟੌਕ ਇਦਾਂ, ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਰਾਮ ਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼। ਤੂੰ ਕੋ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੂੰ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਉਸਤਾਦ ਦੀ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, जिद को तू गाना बनवाया, जिद को तू मठियाई झूठी खादी, वो नहीं चाहता। अच्छा, ये मिठाई झूठी क्या मतलब? ये होता है ना कि मैंने अपने मुंह से आधा रसगुल्ला है, आधा मैंने खाना है, आधा मैंने तुझे खिलाना, वो आधा, यानी मुंह से निकाल के नहीं। अच्छा। कुछ लोग निकाल के भी देते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे का ऐसे दंदी वड्डी, जो बाकी है वो मैंने अपने हाथों से तेरे मुंह में लगा, वो आपकी जो जुबान का रस है, ठीक है ना। अजीब सी रस्म है वैसे आपको, जो भी है, एक बस है बुजुर्ग। दूसरा, मैंने तुझे वो तेरे बाजू पे ब्लैक कलर का धागा बांधना है, मुझे भी बांध देना आप प्लीज। नहीं, वो मैं छाड़ता बनना नहीं, मैंने भी करोड़ रुपया कमाना है। अच्छा सुन लेना, मैंने भी लेने पैसे। सुन ले। अच्छा, तो तू क्यों बैठता रहा? तुझे पता था तेरा उस्ताद नहीं चाहता, ये हराम समझ, जो भी तू कह रहा है, तू क्यों बना रहा? तू उस्ताद की नाफरमानी करके क्यों बना रहा? वो कहता मेरे पास सर्वाइवल यही था भाई, मेरे चैनल पे बंदे आने बंद हो गए। ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ पे? वो YouTube चैनल के ऊपर। ਉਹ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ अच्छा ਸੁਣਨਾ। ठीक है, नहीं हाल ਇਹ ਤੇ ਹਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ, उसका मौकफ ही है, ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। अच्छा, उस तो बाद जनाब जी, यार हसीब, लोग सज्जाद जानी टीम को जानते हैं, गुलदस्ते की तरह देखते हैं। हाँ बिल्कुल। उसमें मैं एक फूल हूँ, मिठापुरिया एक फूल है, अब्बास एक फूल है, दानिश एक फूल है, फरीद एक फूल था। ओके, गुलदस्ते की तरह देखते। ठीक है। वो उस गुलदस्ते को प्यार करना चाहते हैं। ठीक है। उन्हें गुलदस्ता मुयस्सर नहीं हो रहा, उन्हें उनमें से एक फूल नजर आ रहा है, वो उस पर प्यार कर रहे हैं, और फूल समझ रहा है कि ये जाती मेरी मलकियत है। नहीं, सुन लेना, ठीक है, जो प्रॉब्लम है। हाँ, ये कलेक्टिव। एक बंदा टिकटॉक पे बैठा, कौन है तू कि तेनों इन्नी सेंडिंग को करे? सज्जाद जानी टीम को कर रहे हैं लोग, और ये आज लोग माने हैं। ठीक है, अग्रीड। लोगों ने मुझे कहा है कि जानी भाई, अल्लाह माफिद, आप किसी जानवर को भेज दें, हम उसको भी कर देंगे। लोगों ने कहा है कि मैं 3000 पाउंड सेंड किए, मैं $1000, तो मैं क्या क्यों हराम दे तड़ को लाए? कहते सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ वजह तो ਤੁਹਾਡੀ टीम। अब देख, लोग इस टीम को मोहब्बत करना चाहते, इस टीम का एक फूल उन्हें नजर आ रहा है, वो सारी मोहब्बत उधर जा रही, क्यों? बाकी हराम दे, ये भी लैंड फिर। वो कहता सब लेते हैं। नहीं, टिकटॉक की बात कर रहा हूँ अभी, बात वो हो रही है टिकटॉक पे क्यों गए। ओके, ठीक है जी। टिकटॉक पे क्यों गए? इसलिए गए कि तू मामा लगता कला, तेरी ये भुल है कि तेनू कल्ले नू सेंडिंग हो रही है, तेनू जाती तेरे नाल दोस्त नहीं, वो 20 दे विचों 2 होणगे ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। 18 ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਪਰਾਏ ਕਿਹੜੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ठीक है, कि मैनू जाती तौर पे मैं आप लेंदा रहा, मेरा मसला, तेरा मसला नहीं। टीम सज्जाद जानी टीम, ऐसे ही समझ आ रही बात? टीम है। और पैसे लेने का या मतलब सेंडिंग, तो अब मैं गया हूं। दूसरी बात है जी, हाफी दी बहाना पाता, तहजीब हाफी आया। हाँ जी, मैं इनको बिठा दिया था, मैं खुद बिल्कुल नहीं बैठना था। ठीक है। तहजीब हाफी आया, कुछ बातें उसने मुझे ऐसे की जो सामने आ गई रिकॉर्ड में, कुछ उसने मुझे ऑफ कैमरा की, वो ज्यादा डेंजर थी, वो आपने बातें वो जोर उसने डाला। ठीक है। और मैं फिर वही स्टार्ट वाला मेरा तो जेन में रख ले, मैं जो बात करने लगा, जेन में रख ले कि हराम है कि मैंने तहजीब हाफी के कहने पे या उसका बहाना बनाया हो कि तहजीब ने कहा तो मैं आऊं, इसके बावजूद मैंने तहजीब को कहा यार मैं खुद नहीं आना, मेरा दिल नहीं करता। कहता पाइन तुसी आना वा। मैं क्या, मैं पपिट मेरे कोल पे ने, मैंने किसी और काम के लिए मंगवाए थे। ठीक है, मैंने शोज के लिए मंगवाए थे, टिकटॉक के लिए नहीं मंगवाए थे, क्योंकि वो 1.5 महीने बाद आते हैं जहां से मैंने मंगवाए थे। ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आज मुझे तहजीब ने कहा था अगले दिन मैं पपिट, इसका मतलब वो 1.5 माह पहले मैंने ऑर्डर किए थे। ठीक है ना। तो वो मेरे पास 4 कैरेक्टर थे, जैसे मेरे पास एक जुल्फी होता था, मैंने कहा इसका मैं कुछ बनाऊंगा। जब उसने मुझे कहा तो मुझे आया कि यार उसमें मैंने सारे पहन के देखे तो एक दादी कैरेक्टर था, वो बहुत, मैं खुद नहीं आया, बहुत अच्छी चीज है जी मैं दादी पेश करदा। अच्छा, इधर वो मैंने दादी वाला कैरेक्टर किया, उस दादी वाले कैरेक्टर पे इतना लोगों ने पसंद किया, मुझे खुद इतना मजा आया, उसकी टोन टेम्पो सारा कुछ बहुत अच्छा। अच्छा, वो जो टेक्निक्स हैं वो इतना आसान काम नहीं है, वो लेकिन वो उनके लिए जो मुनाफिक नहीं है, जिनके अंदर बुग़्ज़ नहीं है, दाद है, उनके लिए वो तारीफ वाली का। लिटरली मैंने आज देखा है, वो मुझे पता लगा ये ऐसे रिकॉर्ड होता है, मैं हैरान हो गया। अच्छा, ठीक है जी, वो मैं उस पे आया हूँ खुद। मैं अगर आया भी ना थोड़ी देर, तो मैंने गाने गुने गाए हैं। ठीक है। और मेरी हर जितनी बार भी मैं लाइव आया हूँ, 20-25 दिन हो गए, हाफी के साथ ही आता हूँ, और मैं आता ही नहीं किसी के साथ। ठीक है। प्लस मुझे कितनी सेंडिंग हो रही है नहीं हो रही, मैं अपना लगा रहता हूँ। तुमने आज कितनी देर बैठे रहे हो? जी, देखा है कि मुझे ये मारो ये मारो, मेरी को बात सुनी कि ये मैच मुझे जिताओ, ओए तू मार, ओए आया शहजादा, वो चौक के रखो, मैं हरना नहीं, इस तरह की बात सुनी आपने कभी सुनी इनमें? साहब, अच्छी बात है ही नहीं मेरा सीन। ठीक है। मुझे हाफी ने किसी वजह से कहा कि आना है,
ठीक है, और वो भी इसी कड़ी थी ये भी। ठीक है, मैंने कहा जी ओके। अब मुझे ये कहा जा रहा है जी सारे लेके आ गए, हुन आप मांगा कशी कर रहे, हुन आप फलां कर रहे, बड़े बड़े गंदे अल्फाज। ठीक है भाई, मांगा कशी तू कला मामा लगदा, जिन्ना तेरा हक उन्ना मिठे दा भी हक, जिन्ना तेरा हक उन्ना दानिशबाज दा भी हक, जिन्ना तेरा हक उन्ना दे कालू दा हक। तू कला इथों निकल के जाके बह के सारे दी मब्बर समेट लवे, क्यों? बुरी बात, बुरी ते जे तैनू उस्ताद दी गल याद आ कि उस्ताद ने कहा सी टिकटॉक गंदी आ, तू क्यों बैठा? तू उस्ताद दी नाफरमानी करके क्यों बैठा? तू फिर इन्हां दे नाल बेंदा जाके। बिल्कुल ठीक है, चलें ये आपकी आगे वजाहत आ गई। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके बारे में मौसूफ ने भी यही बात कही है और दरोग बर गर्दन रावी ये कहा जाता है कि जो छोड़ के जाता है ना आपको, आप उसकी मिट्टी प्लीत करना शुरू कर देते हैं। आप नहीं यार नाल है ना जिन्हें गोगा, जो गोगा छोड़ के गया है, नहीं फरीद साबरी साहब ने किया, फरीद साबरी ने ऑब्वियसली उसी की बात जड़ा छट के जांदा है, कि जड़ा छट के जांदा है। मिसाल के तौर पे उन्हें क्या गोगा छट के गया ते देखो आज किथे इन्हां दे नाल हुंदा ते इत्थे जलील हुंदे हां। हां, इसका क्या जवाब है? गोगा जब चैनल शुरू हुआ था ना, जो चैनल हाले बन रहा बनया भी नहीं सी पूरा, हाले गोगे दे नाल मैं एक दो शिकते हाले एक क्रिएट ही नहीं हो रहा, उदों ही छड़ के चला गया। हाले टीम बनी नहीं सी, सजाद जनी टीम दा वजूद ही नहीं सी हैगा। सिर्फ इन्ना सी कि यह बंदा उस्ताद दे नाल हुंदा। 24 पे शो करते थे आप, सिटी वाला अभी स्टार्ट हुआ था, अभी चैनल उस चैनल पे भी मैं जॉब करता था, अभिनंदन वगैरह वो आपने स्टार्ट किया। सजाद जनी ऑफिशियल पे प्रॉपर वो अभी कन्वर्ट हुआ ही नहीं था। ठीक है, हाँ, तो वो छोड़ के चला गया। ठीक है, किसी वजह से छोड़ के चला गया। ठीक है जी, उसको ये बाद में सारा कुछ बना है, वो उससे पहले निकल गया था। ठीक है, अच्छा मुझे बहुत से लोग छोड़ के गए। मुझे इमली छोड़ के गया। छोड़ के कैसे गया? मैंने कहा कि यार इमली नहीं, छोड़ के जाना और इजी कर देना फर्क है। ठीक है, मतलब मैं तुझे कहता हूँ यार सेल अपना हसीब यार कुछ मामला था मेरी नहीं समझ में आ रहा यार, और तू कह रहा है उस्ताद जी क्यों, और तू दुखी होके जा रहा है, तो ये तू छोड़ के नहीं गया, ये तुझे फायर किया गया। ठीक है, पहले इस बात में फर्क है। ठीक है जी। इमली को मैंने कितना का जलील किया है? गोगे ने 1000 जगह बैठ के मुझे जलील किया है, मैंने रिप्लाई में कितना किया है? नहीं किया आज तक, जो आप मेरे ख्याल से आपने दिया हर दूसरी वीडियो में वो करता। क्यों? अब मेरी जिंदगी है, जो मेरे जान है ना यहाँ पे बैठी, उनके नीचे कमेंट पढ़ना मुझे जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी बेवकूफ इंसान है जिसने मुझे देखा है गोगे के साथ, उसको पता है कि सबसे पहले मुझे उस्ताद तो नहीं, वो अब कहेगा सजाद जानी के साथ मुझे लोगों ने देखा है। तो तू बेवकूफ है, फिर भी तू अवाम में आके कह रहा है कि नहीं जी मैं उन्हें मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो नीचे लोग जलील कर रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा। चलो वो उसका ज़र्फ ठीक है, हाँ, जाने। ये बात एक। अच्छा बात ये कि मैंने कितना जलील किया उसको, कितने शोज में उसका जिक्र किया ही नहीं। इमली किया है, कितना का मैंने जलील किया, मेरा नहीं ख्याल। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद मिठापुरिया गया है। हाँ जी। अब मिठा वो कंडीशन ऐसी बनी थी, वो सब करते थे, ये भी करता था साथ, मेरे से ज्यादा ये करते थे लॉबिंग। ठीक है, और ये उसी लॉबी का हिस्सा था जी, जो आखिर पे वापस आया है। समझ आ रही? देख लिया कि वहां कुछ नहीं, जो भी हुआ, या मेरा शागिर्द था, या उन्होंने कह दिया एक दूसरे से, इसके अलावा मशवरा किया वो ये शागिर्दा इन्हें उधर डेगी पैना है, तो ये आ गया। ठीक है जी, ये आ गया तब। ठीक है, कुछ देर बाद कुछ ऐसा हुआ, मिठा खुद ही आया वापस। अगर छोड़ के गया तो वापस खुद ही आ गया। अब कौन और गया? गड़गीला 2 बार गया, 2 बार आया। आज भी मेरा उससे प्यार है, मैं सुबह फिर बुला लूं। वो छोड़ गया गड़गीला? छोड़ के नहीं जाते होते। मेरे पास आया, ब्रेक पे गया था। ब्रेक पे कह लो चला गया, आ जाएगा वापस जब मर्जी बुला लूं। अब सखावत भाई के पास है। हाँ, सखावत भाई के पास है। सखावत भाई के पास, ठीक है। अब मेरे पास आ गए, उस्ताद जी कुछ नहीं कहा। मैं कहा चलो आ जाओ। ठीक है, कुछ काम किया 2-3 महीने 4 महीने। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा यार गड़गीला मेरे पे बर्डन ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अब तेरा भी साह निकल गया है। हाँ, ठीक है, तो तू अपना कोई और हिसाब बहुत अच्छे कि तू जहां तेरा इजी हो रहा है तू कर ले। पहले भी चला गया था, दोबारा आया, फिर चला गया, कोई उसके मतलब बात। ये प्लेटफॉर्म उसके लिए हमेशा। ठीक है, उमैर मेरे पास लड़का होता है, वो तो 3 दफा, तीसरी बार आया। जब चला जाता है उसके खिलाफ मैंने नहीं, ये ड्रामेबाजी है। पंजाबी में होता है ना कि 10 मिनट लेट हो यार, कितने घंटा हो गया वेट कर रहे हैं। ये वो बात है, जेड़ा भी छड़ के, जेड़ा भी कोई नहीं छड़ के अपने आप कोई भी नहीं गया सब। हाँ।